ओम श्री साई राम। कृष्ण माधवा माधव कृष्ण कृष्ण माधव साई हरे। कृष्ण माधव साई हरे। वृंदावन संचारी श्याम गोपाला जय मधुसूदन जय नंदलाला। झूलना झूले रे मेरे साई नंदलाला। झूलना झूले रे मेरे साई नंदलाला। कृष्ण माधवा माधव कृष्ण। ओम श्री साई राम। Avatar is God in action. I repeat, an avatar is God in action. And God is avatar as witness, साक्षी भाव। यानी भगवान स्क्रीन की तरह साक्षी भाव में है। उनके ऊपर सब चलते रहता है। आग हो, पानी हो, हीरो हो, विलियन हो, हीरोइन हो, कोई भी हो, जंग हो, प्रेम हो, स्क्रीन को कोई छू नहीं सकता। सब स्क्रीन पे चलते हैं, लेकिन स्क्रीन रिमेन्स अनटच्ड, अनअफेक्टेड। उसी के ऊपर सब चलता है। आग भी उसी के ऊपर दिखाई देती है, बाढ़ भी उसकी ऊपर ही दिखाई देती है। उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, स्क्रीन के बाहर कुछ नहीं दिखेगा। वो पर्दे जो है उसके ऊपर ही हमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। लेकिन भगवान के दोनों रोल हैं। आई सेपरेटेड माई सेल्फ फ्रॉम माई सेल्फ टू लव माई सेल्फ। तो भगवान ने एक तो अपना साक्षी भाव रखा है, जो उनका सहज भाव है, साक्षी भाव। वो अपनी क्रिएशन को एंजॉय करते हैं। डायरेक्टर अपनी क्रिएशन को एंजॉय करता है, यानी वो एक साक्षी भाव में भी रहता है और एंजॉय भी करता है। अब स्क्रीन तो खुद को नहीं एंजॉय कर पाएगी, तो उसके लिए उसको डायरेक्टर बनना है। और उसकी सभी क्रिएशन आई सेपरेटेड फ्रॉम माई सेल्फ, पूरी क्रिएशन खुद से ही बनाई है। वी ऑल आर एसेंशियली एंड इक्वली डिवाइन बिकॉज वी ऑल आर हिज मैनिफेस्टेशंस। एज सिंपल एज दैट। हमारा कोई और अस्तित्व हो ही नहीं सकता। एवरीथिंग एल्स इज क्रिएशन ऑफ अवर माइंड। जैसे मैंने कहा ना कि सूर्य की किरणें जब सब लोकों में घूम के आई अंधेरे को ढूंढने के लिए, वो जहां जाए अंधेरा है ही नहीं। अब सूर्य की किरणों को कब अंधेरा मिलेगा? तो उन्होंने वापस आके सूर्य भगवान को रिपोर्ट किया कि अंधेरा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन है। भगवान ने हमारे माइंड को वो दी है पावर, कैपेसिटी,
ऑफ क्रिएशन। जब भगवान के माइंड को, दिव्य माइंड को कैपेसिटी है, तो उन हमारे इंसान के माइंड को भी उन्होंने, उनका ही अंश है। एक बहुत ही गरीब लकड़हारा, उसकी बीवी, 4 बेटे, खाने को ठीक से ढंग से कुछ नहीं, और बीवी तो ताना मारेगी। एक दिन परेशान होके चला गया घर छोड़ के, और रात को अंधेरे में निकल गया। उससे रहा नहीं गया, सहा नहीं गया। जाते जाते जंगल में कहीं पेड़ के नीचे सो गया। उसकी बीवी सवेरे उठी, बच्चे भूख से दूध मांग रहे, कुछ खाने को मांग रहे, कुछ हो तो दे। कितने दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। बीवी परेशान, उसके पति भी उसे दिखाई नहीं दिए, कहीं छोड़ के चले गए। पिता तो छोड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन माँ बच्चों को कैसे छोड़ पाती। वो खुद भी भूख में बच्चों को गले से लगा के बैठी रोती रही, रोती रही। रोते रोते उनके 2 बच्चे गुजर गए, भूख में, प्यास में मर गए। शाम को लकड़हारा ढूंढते घूमते फिर उसे ख्याल आया कि ये मैंने सही नहीं किया, और सब छोड़ के आ गया। बेचारी अकेली होगी, बच्चे अकेले होंगे। वापस आ गया। आया तो देखा उसके 2 बेटे मरे पड़े हैं। बेटी बिलक, उसकी बीवी बिलक बिलक के रो रही है। लेकिन ही रिमेन अनमूव्ड, उसे कुछ एक्सप्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे सुन्न पत्थर की तरह खड़ा हो। बीवी चिल्लाते जाए, तुम कैसे बाप हो? तुम्हारे 2 जवान बेटे, बड़े बेटे, वो भूख प्यार से मर गए, और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कैसे इंसान हो तुम? तब उसके पति ने कहा, मुझे पहले ये बता दो कि मैं किसके लिए रोऊं। बोली, क्या मतलब किसके लिए रोऊं? अपने बच्चों के लिए रो। कहते हैं, जब मैं यहां से थक के भाग के गया, तो कहीं पेड़ के नीचे जाके सो गया। मुझे नींद आ गई। नींद में मैंने एक सपना देखा कि मैं कहीं का बहुत बड़ा राजा हूं। सपने में मैंने अपने 4 बेटों को राजकुमार पाया। सब घोड़े पे चल रहे हैं, खेल रहे हैं, उन्हें मोतियों की माला पड़ी हुई है, उनको राजकुमार के वस्त्र पहने हुए हैं। तुम भी आई मेरे सपने में महारानी बन के। तुम्हारे यहाँ भी पूरा शरीर सोने से ढका हुआ है, रेशम की साड़ी, आगे पीछे नौकर चाकर मंत्री संतरी सब खड़े हैं। इतना वैभव, इतना वैभव, इतना वैभव, मैं तो आनंदित हो गया, और मैं आनंद का अनुभव भी करने लगा। काफ़ी देर तक मैंने उस आनंद का अनुभव किया, बहुत देर तक तुम्हारे संग बैठ के, बच्चों के संग बैठ के राजभोज किया। ऐसा भोजन मैंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन सपने में साक्षात मैंने वो सब खाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और इतना आनंद, इतनी नौकर चाकर, महल, किस चीज़ का अभाव ही नहीं। उस आनंद को भोगते 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 कब मेरी आंख खुल गई। लेकिन जैसे ही आंख खुली तो मेरा राजपाट सब गायब, तुम भी गायब, मेरे 4 राजकुमार भी गायब, मेरे मंत्री संतरी सेना सब गायब। मैंने अपने खुद को देखा तो मेरे वस्त्र आभूषण राजा के सब गायब। और उठ के फिर मैं यहाँ आने के लिए आया,
और यहाँ के तू बताती है कि मेरे 2 बेटे मर गए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो जो मैंने सपने में 4 बेटे देखे, जब तक सपना देख रहा था तब तक तो वो बिल्कुल सत्य थे। मैं उनको छू रहा था, उनके प्रेम का अनुभव कर रहा था, तुम्हारे साथ घूम फिर रहा था, हम नाव में भी गए और हमने राजभोज, वो स्वाद अभी तक मेरे मन में है। इतना मस्त भोजन हमने खाया और सुबह उठा तो सब हमारी भाषा में बोले तो वो सब मर गए, गायब हो गए। कहाँ गए पता नहीं, कहाँ से आए थे पता नहीं, लेकिन जब तक थे तब तक वो मुझे बिल्कुल साक्षात सत्य अनुभव हुआ। उस अनुभव में मैंने स्वाद भी लिया, दर्शन भी किए, मौज मस्ती भी की, सब किया। ये भी तो वही एक सपना है। अब मैं इस 2 राजकुमार जो हमारे, आप कह रहे हो कि मर गए हैं भूख से, उनके लिए रोऊं या उन 4 राजकुमार को लिए रोऊं जो मेरे सपने में मर गए हैं, गायब हो गए। मेरा राजपाट, मेरा वैभव सब चला गया। मैं उसके लिए रोऊं या इनके लिए रोऊं? जब तक सो रहा था तो वही सत्य था। अगर वो स्वप्न है तो ये भी तो स्वप्न ही है। क्या पता ये आत्माएं कहाँ से आई थीं, हमारे साथ कुछ देर रहीं, कहाँ चली गईं। वो 4 राजकुमार कहाँ से आए, कहाँ चले गए। जिंदगी के अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। स्क्रीन साक्षी है, लेकिन भगवान एक कम सत्य विप्रा बहुधा भवंती है। सत्य एक ही, हम उसको अलग अलग रूपों से देखते रहते हैं। कोई कहते हैं परती के साईं राम, कोई कहेंगे शिरडी के साईं राम, कोई कहेंगे अयोध्या के साईं राम, कोई द्वारिका के साईं राम। हम उनको सीमित कर देते हैं अपनी बुद्धि के हिसाब से। और भगवान ने अपनी परमानेंट एड्रेस बताई नारदा को। नारद ने उनसे एक बार पूछा, भगवान आप कब सुनते हैं कि अयोध्या में हो, कब सुनते हैं द्वारिका में हो, कब मक्का मदीना, कहाँ कहाँ आप, कोई आपका ठिकाना है कि नहीं, कोई हेड ऑफिस है कि नहीं, कि सब ब्रांच ऑफिस ही है आपके। ये सब मंदिर मस्जिद चर्चेस जो हमने बनाई हैं अपनी सुविधा के लिए, भगवान को सीमित करने के लिए, क्योंकि हम भगवान को सर्वव्यापी स्वीकार करने को अब तैयार हैं ही नहीं। अगर हम सब भगवान को, अपने ही भगवान को सर्वव्यापी स्वीकार कर लें सच्चे मन से, तो हम किसी से क्रोध करेंगे नहीं, बैर रखेंगे नहीं, किससे बदला लेने की भावना रखेंगे नहीं। ये वॉर, ये वो, ये एक दूसरे को मूर्ख बनाने की जो परंपरा चल गई है, किसको मूर्ख बनाएंगे? अगर सब भगवान सर्वव्यापी हम स्वीकार कर लें तो। अगर मेरे राम सर्वव्यापी हैं तो राम कहाँ नहीं, किसमें नहीं? हम किसको परेशान कर रहे हैं? अपने राम को। स्वामी ने कहा बहुत बार डिस्कोर्स में, अगर तुम्हारा नमस्कार तुम्हारे राम के पास जा रहा है, जब तुम किसी को भी जय श्री राम, राम राम, जय सिया राम नमस्कार करते हो और मानते हो कि वो नमस्कार प्रभु राम के चरणों में जा रहा है, तो तुम्हारा तिरस्कार भी आपके प्रभु के पास ही जा रहा है ना। कॉमन सेंस। इसलिए हम भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं, भाषणों में कह देते हैं, अपने अपने डिस्कोर्सेज में भी बोल देते हैं, अपने टॉक्स में बोल देते हैं, वो तो अंतर्यामी है। सब कहते हैं कि मेरा भगवान अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। अब 2 भगवान तो सर्वव्यापी नहीं हो सकते। सर्वव्यापी तो एक ही एंटिटी हो सकती है, क्योंकि उसके सिवा फिर जगह बचेगी नहीं दूसरे के लिए।
अगर हमारे राम, हमारे क्राइस्ट, हमारे अल्लाह सर्वव्यापी हैं, तो अगर हम उनको ये स्वीकार करते हैं तो सब में वही है, सब वही है, सब में तो अर्ध सत्य है, सब वही तो है, उन्हीं की तो मैनिफेस्टेशन है। किससे लड़ोगे? किससे डरोगे? किससे बदला लोगे? किससे नफरत करोगे? अपने आप से, खुद से, अपने प्रभु से। वही डॉग माइंड मैंने बताया ना, एक कुत्ते को अगर मिरर के सभी चारों तरफ आईने हो उस कमरे में छोड़ दो तो खुद की परछाई को बैठ के भौंकेगा। हम सब वही कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर एट द लेवल ऑफ डॉग माइंड। और ये अवतार का जन्म, अवतरण होने का यही एक लक्ष्य है, टू ट्रांसफॉर्म एंड अपलिफ्ट आवर माइंड्स फ्रॉम डॉग माइंड लेवल टू गॉड माइंड लेवल। तब तक कोई विश्व शांति हो ही नहीं सकती। विश्व शांति तो छोड़िए, मन में भी शांति नहीं आ सकती। स्वामी कहते थे ना, हाथ में एटम बॉम्ब लेके शांति शांति शांति, क्या बुद्धि ले दो। मन में शांति तब आएगी जब, जिस दिन आप अपने राम को, अपने अल्लाह को, अपने क्राइस्ट को, अपने बुद्धा को सचमुच सर्वव्यापी स्वीकार करोगे। उन्हें किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में सीमित करने की भूल नहीं करोगे। उनकी अपनी महिमा है, वो सेंटर्स है, सेंटर ऑफ पावर है, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमारी हार्ट, हमारा दिल शरीर का एक मंदिर है, जहाँ से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, लेकिन दिल से आप थोड़ी खाना खा सकते हो। दिल से देख नहीं सकते, दिल से आप सुन नहीं सकते। उसका काम करने दो। कॉन्शियसनेस सर्वव्यापी है, और जो सर्वव्यापी है वो सर्वव्यापी है। गॉड इज ईदर पर्सनल और यूनिवर्सल। उस सर्वव्यापी भगवान ने अपनी एड्रेस बताई है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, जहां भी मेरा भजन सत्संग होता है वहीं मैं विराजमान रहता हूं। वो मेरी परमानेंट एड्रेस है। वो किसी चार दीवारी के, किसी जमीन के टुकड़े की मोहताज हो ही नहीं सकते। एक्चुअली हम स्वयं अपनी मूर्खता के कारण या स्वार्थ के कारण, या मूर्खता या स्वार्थ, सेल्फिशनेस और फुलिशनेस, हम अपने ही भगवान को सीमित कर देते हैं। जैसे कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना। हम स्वयं, जिनके नाम से हम इतनी बड़ी वॉर्स करते हैं, अभी नहीं, शुरू से, मूर्खता है। या तो स्वार्थ है या मूर्खता है, तीसरी बात हो ही नहीं सकती। और मूर्ख को और स्वार्थी को कोई आर्ग्यूमेंट से नहीं समझा सकते, उनको वही समझा सकता है, उनको वही हैंडल कर सकता है। रावण को केवल राम ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी भी है और मूर्ख भी है। इतने बड़े ज्ञानी को वाल्मीकि ने लिखा है मूर्खड़ू। उससे बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं हुआ आज तक। ऐसे बड़े ज्ञानी को वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास में लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में, मूर्खड़ू। जो स्वार्थी होते हैं वो मूर्ख तो होते ही हैं, और मूर्ख ही स्वार्थी होते हैं। बोथ आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आप स्वार्थी हो तो मूर्ख हो, मूर्ख हो तो ही तो स्वार्थी हो। ज्ञानी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। और ज्ञानी का मतलब पुस्तक मस्तक में नहीं, प्रज्ञानम ब्रह्मा, अवेयरनेस, नॉट नॉलेज। जिस दिन आपको अवेयरनेस आ गई, then your personal God will become universal God.
ज़रा सोचिए, जिस प्रभु को हम अपना पर्सनल गॉड मानते हैं, अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं, एक्सक्लूसिव्स मानते हैं, अगर वो हमारा भगवान हमें मालूम पड़ जाए, वो तो यूनिवर्सल है, तो हमें खुश होना चाहिए ना कि हमारा बाप सारे विश्व ब्रह्मांड का राजा है। इससे और बढ़ के क्या बढ़िया बात हो सकती है। यद भावम तद भवति। गॉड यू थिंक, गॉड यू आर। डस्ट यू थिंक, डस्ट यू आर। उसको सीमित करोगे तो खुद का ही नुकसान करोगे। यानी हम अपने यूनिवर्सल भगवान को सीमित करके किसी एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में सीमित करके खुश हो रहे हैं। यानी हम तो पूरे ब्रह्मांड के राजकुमार हैं। अगर हमारा मालिक राजा है तो, अगर हम ये मानते हैं तो हम पूरे ब्रह्मांड के राजकुमार हैं। हम सभी इक्वली, वही सत्य है। तो क्या दिक्कत है। और ब्रह्मांड में इतनी संपदा है कि हमें लड़ने झगड़ने, रिजर्वेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। कि ये मेरा, ये तेरा, जितना मांगता है ले लो। भगवान तो कहते हैं, अभी समंदर में सब लोटा लेके जाओगे, कितना भर लोगे भर लो, उसमें क्यों रिजर्वेशन करेंगे कि आप 10 ले सकते हो, आप 20 ले सकते हो, आपको इतना। ये मूर्खता, फूलिशनेस, स्टूपिड। पूरा ब्रह्मांड हम सबका है। भगवान कहते हैं उसे एंजॉय करो। नरक और स्वर्ग की कथा मैंने बताई, शायद हिंदी में, इंग्लिश में तो बताई है। नरक और स्वर्ग में यही अंतर है कि बीच में टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ है, और इस एल्बो पे एक क्लिप लगी हुई है कि आप अपने हाथ को यूं नहीं कर सकते, सीधा ही है। नरक में यह है कि लोग बीच में रखे हुए डाइनिंग टेबल में जो बाउल में खाना रखा हुआ है, उसको अपने हाथ से लेते हैं और अपने मुंह में डालने के लिए उसे उनको ऊपर उठाना पड़ता है, और ऊपर ले जाके उसको छोड़ते हैं, और जितना जाता है बस 1%, 2%, 5%, जितना जो कैच कर सके। अब सोचिए, अगर आपको ऐसे खाना हो तो क्या हालत होगी भूखे इंसान की। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, और फिर बस हल्ला गुल्ला, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। खाना पूरा भरा है, कोई सीमा ही नहीं। अक्षय पात्र भरे हुए हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगा, ले लो जितना लेना है, लेकिन आप अपने मुंह में डाल ही नहीं सकते। यहां पे क्लिप लगी हुई है, टाइट, रोबोट की तरह। आप यूं नहीं कर सकते ऊपर से। तो नर्क में सब फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स, एंग्री माइंड्स, रिवेंजफुल माइंड्स। वही स्वर्ग में वैसा ही बहुत बड़ी टेबल है, सब लोग बैठे हुए हैं, सबके हाथों में वैसी ही क्लिप लगी हुई है स्क्रू के साथ, कोई ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन सब सुखी हैं, सब आनंदित हैं, सब हंस रहे हैं, सब खुश हैं। भोजन भी वही है, हाथ भी वही है, टेबल भी वही है। स्वर्ग में लोग अपने हाथ का खाना लेके सामने वाले को खिलाते हैं। यूं नहीं कर सकते, खुद को नहीं खिला सकते, सीधे सामने वाले को तो खिला सकते हैं। और जब आप सामने वाले को प्रेम से खिलाते हैं, वो भी भाज भोजन लेके प्रेम से आपको खिलाता है। एक दूजे से प्रेम करो, मेरा साई प्रसन्न होगा। आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया, आपने मुझसे प्रेम दिया, मैंने आपको प्रेम दिया। साई मेरा, मैं तेरा, ये है प्रेम की बहती धारा। साई प्रेम की बहती धारा।
सब आनंद में है। और खाने की कोई कमी नहीं, सब अक्षपात्र है, जितना मर्जी खा लो, जितना आपकी दम है उतना खा लो। समुद्र को पी सकोगे आप, ये ब्रह्मांड को खा लोगे। ये क्या सब बाउंड्रीज, ये दिस इज अटर फूलिशनेस। लेकिन हमें मूर्ख बनने की आदत पड़ चुकी है, मूर्ख बनने की और मूर्ख बनाने की लत लग गई है। कुछ लोगों को मूर्ख बनाने की लत लगी है, कुछ लोगों को मूर्ख बनने की लत लग गई है। क्या कर सकते हैं, भगवान इसलिए अवतरण लिया है। और इस जन्म में ये लत सबको लगी हुई है, सब एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। एक बार स्वामी षणमुखानंद हॉल बम्बई में एक मीटिंग थी, और वहाँ पे विजय मर्चेंट, वो भी गेस्ट थे, स्वामी के साथ स्टेज पे थे विजय मर्चेंट। तो विजय मर्चेंट ने स्वामी के सामने कहा कि भगवान हम कैसे मंदिर में जाएं। और शायद बजाज भी थे, राहुल बजाज, सीनियर बजाज। तो हम तो मंदिर में जूता रख के जाते हैं, तो ध्यान भगवान में नहीं लगता जितना जूतों के ऊपर होता है। तो भगवान ने अपने डिस्कोर्स में कहा, षणमुखानंद हॉल मुंबई में, मैं था वहाँ पे, बाबा ने कहा आजकल तुम्हारी यही तो तकलीफ है, सबका हाथ दूसरे के पॉकेट में रहता है। डॉक्टर इंजीनियर को बेवकूफ़ बनाता है, इंजीनियर टीचर को बेवकूफ़ बनाता है, टीचर ट्यूशन दे के डॉक्टर के बच्चों को बेवकूफ़ उसके थ्रू बनाती है। सब एक दूसरे को पॉकेट में हाथ रख के बैठे हैं। इसलिए सब दूसरे अगर एक दूसरे के हाथ में पॉकेट लेके रखेंगे तो आपकी खुद की पॉकेट को कौन देखेगा। एक दूसरे को मूर्ख बनाना छोड़ दो, फिर कौन क्यों आपका चप्पल लेके जाएगा, कोई नहीं लेगा। यहां आप कहीं किसकी चोरी करके आए हो, कोई आपकी चोरी करके ले जाएगा। ये गेम चलती रहती है। पूरा समाज अब ऐसे बन गया है कि सब एक दूसरे को मूर्ख बनाते हैं। नेता समझते हैं कि हम जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता बोलती है तुम क्या हमें मूर्ख बनाओगे, हम तुम्हारी सब चाल समझते हैं, हम तुम्हें मूर्ख बनाएंगे, तुमसे पैसा भी लेंगे, दारू भी लेंगे, वोट सामने वाले को देंगे, बोलो क्या करोगे। लेकिन इस गेम में कब तक मजा लूटोगे, कब तक खुजाओगे। ये खुजली है, करते करते आपके खुद का खून बहने लगेगा। इसलिए भगवान आए हैं हमें ये बताने के लिए, गॉड इज यूनिवर्सल गॉड और पर्सनल गॉड। अपने पर्सनल भगवान को एंजॉय करने के लिए, यूनिवर्सल भगवान को एंजॉय करने के लिए ओनली यू नीड इज अवेयरनेस। यू कैन प्ले विथ गॉड। दोनों पेशेंट, हम हॉस्पिटल में जाते थे, दो पेशेंट एक बार लड़ रहे थे। क्या लड़ रहे थे, वो कहते हैं हे तू इधर मेरे सामने मत आ, तेरे को ये बहुत खांसी है, मुझे भी हो जाएगी। बोले तेरे को भी तो खुजली है, तू जाके वहीं बैठना। सेंट्रल हॉस्पिटल में अगर एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से बैठ के लड़ेगा, दोनों डॉक्टर के पास जाओ, उसकी खुजली भी होता रहेगा, उसकी खांसी भी होता रहेगा। हम आपस में झगड़ते रहते हैं, भगवान को इन्वॉल्व करते ही नहीं। वही धर्मराज की मिस्टेक। इतने बड़े धर्म के ज्ञानी, जब जुआ खेलने की खुजली आ गई तो भगवान को इनवाइट भी नहीं किया, खुद ही बैठ गए चौसर खेलने, और खुद को भी हार गए, अपने भाइयों को भी हार गए, अपनी द्रौपदी भी हार गए, अपना राजपाट सब हार गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को इन्वॉल्व नहीं किया। कृष्ण ने उद्धव को कहा बताओ तुम तो मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने उनकी मदद नहीं की, वो तो मुझे अंदर बुलाने को भी तैयार नहीं, वो मुझसे पूछने को भी तैयार नहीं।
अपने दिमाग से खेल रहे हैं। जब दुर्योधन ने कहा कि मेरी तरफ से मेरे शकुनी मामा खेलेंगे, तो धर्मजा भी कह सकते थे कि मेरी तरफ से कृष्णा खेलेंगे। बताओ, अगर मैं और शकुनी मामा खेलते तो कौन जीतता? अगर हम भगवान को अपने आगे रख लें और फिर हर गेम हम जीत पा सकते हैं। हम भगवान को कहीं सीमित कर देते हैं, कहीं इस मंदिर में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस चर्च में, उस गुरुद्वारे में सीमित करके हम अपनी लड़ाई खुद लड़ते रहते हैं। वो नर्क की तरह अपना हाथ ऊपर लेके खाना खाने की कोशिश करते हैं। अखंड ब्रह्मांड है, सबके लिए है, क्यों लड़ना? वही हाथ, वही खाना, वही भोजन, वही अरेंजमेंट, एक दूसरे को खिलाते रहो, मौज में रहो। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? भगवान ने कहा मेरे पास कोई अकाउंटेंट नहीं है, मैं जिस आत्मा को भेजता हूं तो खाली हाथ भेजता हूं, बुला लेता हूं तो खाली हाथ बुला लेता हूं। बोलो क्या कर लोगे? एक दो एक्सपीरियंस बताऊंगा स्वामी के पर्सनल गॉड। ये अवतार कैसे पर्सनल गॉड बन के हमारे दिलों में बस जाते हैं। एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस प्रेम स्वरूपा। He wants each one of us to make him our personal God. Friendship and relationship only with God. और किसकी हमें आवश्यकता ही नहीं होगी। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।